जी आगे बढ़ते हैं, पीएसएल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कर लेते हैं। और आज हम थोड़े से ग्रीन ग्रीन भी बने हुए हैं ना, पीएसएल आ रही है पाकिस्तान का जो है, हम थोड़ा सा कलर दिखा रहे हैं। और एक बड़ा मसला आया, मैं कंफ्यूज हो गया जब मुझे टिकट्स का पता लगा क्या कि पता नहीं टिकट्स कैसे मिल रही हैं। मैं अगर टिकट लेने जाऊं तो मैं कितनी टिकट्स ले सकता हूं, अकेला लेने जाऊं तो क्या अकेली टिकट मिल भी सकती है या नहीं मिल सकती है। 2 रोज बाद मैचेस शुरू हो रहे हैं, कराची किंग्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है, बड़ी कंफ्यूजन थी मुझे। अच्छा, लेकिन ये कंफ्यूजन वाकई सामने आ रही है कि छठे एडिशन में 2 रोज बाकी हैं, ऑनलाइन फरोख्त टिकटों की हो रही है, बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स हैं वो भी आ गए हैं। लेकिन जैसे ये हमजा कह रहे हैं, मुझे इसमें अच्छी बात ये लगी कि हमजा कम से कम ब्लैक में टिकट नहीं खरीदने पड़ेंगे। आपको याद है ना, आप लेने जाएं टिकट तो पता चलता है सब सोल्ड आउट हैं, और अब आप जो है ना वो फलानी जगह से जाके तो ब्लैक में टिकट जो फर्ज की 800 रुपए का है तो वो जाके आप 2500 रुपए का लें और मैच देखें। अच्छा, हाजिरी का भी जो मामला है वो अब पूरी नहीं होगी ना, ग्राउंड फुल नहीं किया जाएगा, मुख्तलिफ वो रखे गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे, इरफान ज़हीर हमारे मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, वो हमारी कुछ कन्फ्यूजन दूर करें। इरफान, अस्सलाम वालेकुम। इरफान जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मामला है, मैं अकेला टिकट लेने जाऊँ मुझे टिकट मिल जाएगा, ऑनलाइन करूँ मुझे किस तरह टिकट मिलेगा, कितने टिकट्स मैं ले सकता हूँ? पीसीबी ने बेसिकली परसों एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है जिसमें उन्होंने मेथड भी बता दिया और पोर्टल भी उन्होंने इशू कर दिया है। वेबसाइट आप सब जानते हैं, उस पर जाके आप कर सकते हैं। उसमें एक एनएससी पे एक टिकट मिलेगी और फिर एक सेकंड पोर्टल दिया जिसमें आप अपनी अगर फैमिली बच्चे हैं आपके साथ जिनका एनएससी नहीं है तो फैमिली टिकट भी आप परचेज कर सकते हैं। और पहले मैच की तो एक दिन में टिकट बिक चुकी है क्योंकि 20% स्पेक्टेटर्स अलाउ होंगे, तो उस लिहाज से जो पहला मैच है कराची का उसमें बिक जाएंगी एक दफ़ा ये शुरू हो जाए तो 20%। लेकिन हमजा को तशवीश इस चीज़ की है कि ये अकेले नहीं जा सकेंगे, उनको लग रहा है कि शायद ये कदगन है या ये शर्त है, जैसे मॉल्स में एंट्री के लिए शर्त है कि भाई अगर लड़के अकेले हो तो साइड पे हो जाओ। साथ प्रेफरेंस ये सुनने में बिल्कुल चीज़ आ रही है कि प्रेफरेंस वो दी जा रही है फैमिलीज़ को या दूसरे, क्योंकि 20% ऑलरेडी लिमिटेड स्लॉट है तो उस चीज़ को प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा दी जा रही है। शायद ग्रेजुअली आगे बढ़ते चले जाएं तो फिर वो देखना पड़ेगा क्योंकि पहले मैच में आपको पता है ओबियसली हाइप ज़्यादा होती है और हर बंदे की कोशिश होगी जाके पहला मैच देखें, क्योंकि नेक्स्ट जो मैचेस आएंगे फिर आगे वीकडेज आ जाएगा, ये वीकेंड है तो शायद वो स्लॉट जब कम होगा तो फिर जो अकेला भी इंडिविजुअल जाना चाहेगा उसके तो लिए पॉसिबिलिटी होगी। एनआईसी पे एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर मैं अपना टिकट ले सकता हूँ और अपनी फैमिली का टिकट उसका पोर्टल इन्होंने सेपरेट दिया है। अच्छा, ऑप्शन दे दिया ना, अगर आपने इंडिविजुअल लेना तो आप अपने, और अगर मैं अपने साथ इरफान का टिकट लेना चाहता हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा? इरफान आपको वैसे ले जाएगा। मैं इरफान को ले जाना चाह रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने भाई का टिकट लेना चाहता हूँ तो वो मुझे नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ ना कि उसके लिए सेपरेट पोर्टल है कि आप फैमिली के लिए हैं, कितने आप मेंबर्स हैं उसके लिए आप उधर अप्लाई करेंगे तो फिर उसमें आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर तो इफ द सीट्स आर वेकेंट तो फिर आप उसमें। वैसे मैं ये बात जाने नहीं दूंगा, इरफान ने ऑन एयर मुझे ये ऑफर कराई है कि मैं आपको साथ ले जाऊंगा, मैं और फराह अब इरफान के पीछे लग जाएंगे कि अब आप हमें साथ लेके जाएं। जी जी। अच्छा जी, मैचेस कैसे होने लगे हैं, बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, क्रिस गेल हमें इस दफा फॉर्म में नजर आएंगे, सरफराज उनकी जगह तो फफ डुप्लेसी आ चुके हैं ना, उनकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है, फफ डुप्लेसी उनकी जगह पे कोयटा को ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, हाँ वो नहीं आ रहे, तो इसमें अच्छी चीज़ है कि कई नए लोग आ रहे हैं, कई जैसे मिलर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मिलर भी लेटर ऑन ज्वाइन कर लेंगे, तो एक अच्छा कम्बिनेशन है हमारे पास अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स का और फॉरेन प्लेयर्स का। मगर लेट ज्वाइन करेंगे, वो लेट ज्वाइन करेंगे, साउथ अफ्रीका में अपना चल रहा है जी उनकी सीरीज है तो उसके बाद वो जैसे खत्म होगी तो ही विल ज्वाइन अगेन। जिस तरह तो लास्ट मैच में उन्होंने धुआंधार इनिंग्स खेल छोड़ी थी, मिलर किलर बन चुके थे। बाबर आजम के आने से मुल्तान को कितना जो है फेवरेट हो गई वो उसमें, रिजवान कप्तान हो गया। रिजवान के कप्तान, जी जी, वो बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन उसमें मेरा मानना ये है कि आपको इतना अब्रप्ट नहीं करना चाहिए था। आपने पहले कितने पूरे साल से अनाउंस किया हुआ था और शान मसूद को पूरी हाइप दी हुई थी और ये हमारा बेस्ट है। आपके कोच एंडी फ्लार्क का भी मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और बड़ा अच्छी इसकी गेम अवेयरनेस है। और टूर्नामेंट शुरू होने से आप 2 दिन पहले अनाउंस कर दें कि जी वो इंस्पायर हो गए हैं आप, हाल दो के उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसने जैसे पीसीबी ने सुपरमैन का उनको टाइटल दिया है, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये एक मोराल बिल्डिंग या उसके लिए बड़ी एक चीज़ ज़रूरी होती है कि आप टीम को भी लेके चलें। तो यही मामला में कराची में कैसा नज़र आ रहा है, अगर इसी चीज़ को देख लिया जाए, रिजवान की कप्तानी है, वहाँ पर इमाद वसीम है और साथ बाबर आजम मौजूद हैं, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ये बड़ी दफ़ा डिस्कशन एक हो चुकी है कि कभी किसी भी फ्रेंचाइज के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर ये नहीं होता कि जो आपकी कंट्री का कैप्टन है उसको फ्रेंचाइज कैप्टनसी ना दे। ये किसी भी कंट्री में, आप जिस इंडिया में देख लें, विराट को देख लें या इवन रोहित शर्मा उनके वाइस कैप्टन भी रहते हैं, तो किसी भी कंट्री के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती। बट ये बड़ी वेयर्ड चीज़ है
कि पाकिस्तान के अंदर कोई 6 टीमों के अंदर से कोई भी बाबर आजम को इस कैलिबर का नहीं समझ रही कि उसको कैप्टनसी देनी चाहिए। तो ये एक बड़ी, ये भी तो हो सकता है बाबर कराची के अलावा कहीं खेलना नहीं चाह रहे हैं और कराची मतलब पिक की अपने बात कप्तान के साथ ही जाना चाह रही है अच्छा, अब जिसने अगर जितवाया। एक तरफ रिजवान जो है उसको उन्होंने दे दिया तो वो हमें बुरा लग रहा है, लेकिन बाबर को अगर दें तो वो हमें अच्छा लगेगा इस टाइम होना पे चाहिए। अनाउंस करना है। देखिए पीसीबी की भी देखिए इंटरफेरेंस समहाउ फ्रेंचाइजीज के साथ होती हैं। आपने देखा कि पहले सीजन के अंदर अजहर अली तो T20 खेलते ही नहीं थे, तो लाहौर कलंदर ने जब अपनी पिक सारी की तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कैप्टन ऐसा कोई नहीं है, तो उन्होंने पीसीबी की रिकमेंडेशन के ऊपर अजहर अली को कैप्टन रख लिया T20 का, और सब ने बड़ी बात की कि अजहर अली तो T20 नहीं खेलते। तो आपकी जो कंट्री का तीनों फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है कैप्टन, उसको आपने उसको आप किसी फ्रेंचाइज ने नहीं कैप्टन लिया, आप पिक के अंदर कर सकते थे। अगर लेट्स सपोज कराची जाना चाहता है एज ए कैप्टन उसी के साथ हिमात के साथ, उन्होंने चले टाइटल भी जिताया है, तो कोई और फ्रेंचाइज भी पिक कर सकती थी, नेगोशिएशन की जा सकती थी पीसीबी के एंड के ऊपर भी, कि उनकी भी इंटरफेरेंस इसमें होती है कि उसको लेना चाहिए किसी को एज ए कैप्टन। बट बड़ी स्ट्रेंज हो बात सकता है बाबर खुद भी थक गए हों कैप्टन खेल के, अब वो नहीं, चाह अभी रहे तो हैं यार अभी से नहीं कोई थकता। एज प्लेयर जो है वो मैं थोड़ा सा पाकिस्तानी सीट मिल जाए कोई नहीं छोड़ता। एज प्लेयर थोड़ा सा वो ओवरशैडोड नहीं रहे थे जब कैप्टन थे, तो हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि अब मैं जरा अपना बैट्स के जोहार दिखाऊं। नहीं, वो तो फ्रेंचाइज उनको कप्तान नहीं बना रही है, पता वो क्यों नहीं चाह रहे होंगे। खैर वो खेलना चाह रहे हैं, उनके अंडर भी ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने जिस तरह जिताया उन्होंने फाइनल, तो मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह की विकेट की कंडीशन थी उनकी जगह पे कोई और प्लेयर होता तो शायद सस्टेन ही ना कर पाता, तो वो सिंगल हैंडली उन्होंने रन चेस किया। लेकिन एक चीज़ उनकी जो हमने देखा कि T20 और टेस्ट के अंदर नज़र आ रहा है कि सम हाउ प्रेशर बाबर पे आना शुरू हो गया। जिस तरह के वो फ्लोइंग गेम खेलते हैं अपनी, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली सुपर्ब इनिंग्स होती है हमेशा, हम कहते हैं फ्लॉलेस इनिंग्स जिसे कहा जाता है, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो शैटर्ड हो रही है। अच्छा, मैं बाबर को लेके बहुत ज्यादा जो है ना बायस्ड हूँ, मैं मानता हूँ ये, मैं बायस्ड हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे शॉट्स खेले थे आखिरी मैच में। खैर बाबर से हम बाहर निकलते हैं, हम बाकी बात करते हैं। आपकी कोई फेवरेट टीम है या पेपर पे हमें बता दें कि पेपर पे कौन सी टीम आपको स्ट्रांग लग रही है कि ये जीत सकती है, फाइनल में जा सकती हैं दो टीम? देखिए इस दफ़ा ना टीमें मुझे तो नज़र आ रहा है काफ़ी बैलेंस है सारी। कई दफ़ा होता था कुछ बहुत अच्छी होती थी, कुछ कहीं की पिक बहुत ऑड होती थी, तो इस दफ़ा सारी टीमें बहुत बेहतर नज़र आ रही है। लाहौर कलंदर की पिक अच्छी है, फिर मुल्तान सुल्तान की अच्छी है, और उसके अलावा कोयटा की टीम भी अच्छी नज़र आ रही है। तो ये 2-3 टीमों का कम्बिनेशन अच्छा नज़र आ रहा है। बट ओबियसली एडवांटेज कराची को फिर होगा कि क्योंकि वो चैंपियन है, ज़्यादा मैचेस पहले वो उधर खेलेंगे। लेकिन लाहौर के अंदर का एक एडवांटेज उनको एंड में मिलेगा कि उन्होंने पहले भी जो लास्ट सीज़न गुजरा उसमें लाहौर में मैचेस जो सारे जीते चले गए, ठीक है, वो आपने देखा होगा कि वो लाहौर उनको बहुत सूट करती है विकेट। तो सेकंड जो हमारा हाफ आएगा इस टूर्नामेंट का, वो हम देखेंगे वो लाहौर में आ जाएगा 10 मार्च से। तो उसमें सारे मैचेस जब लाहौर में होंगे, तो अगर वो मोमेंटम गेन करते हैं, उनके प्लेयर, उनके बॉलर और बैट्समैन भी इधर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये उनके लिए अच्छी साइन है। T20 वर्ल्ड कप के लिए ये PSL कितनी अहमियत की हामिल है? इस लीग से हमें क्या कोई नए चेहरे भी मिल सकते हैं? और मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, हमने मिडिल ऑर्डर देखा, हमारा फ्लॉप हो गया, हमें मानना ही है कि हमारा फ्लॉप हो गया। क्या इफ्तिखार अहमद फिर PSL में थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे तो वही हमारा मिडिल ऑर्डर होंगे, या मलिक और हफीज की जगह बन सकती है? देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम किसी 1-2 इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर जो टीवी पे नज़र आती है हम उसको टीम में इंडक्ट कर लेते हैं। मेरा मानना ये है कि आपका जो T20 वर्ल्ड कप है इंडिया में हो रहा है, उसमें आपको शुएब मलिक की भी बहुत सख्त ज़रूरत है जितनी आपको मोहम्मद हफीज़ की है, क्योंकि आपके दोनों ऐसे सीनियर प्रोज हैं कि जो आपको, और आपने ऑब्वियसली चांस देख लिया है, इवन आपने न्यूजीलैंड में भी दिया, इधर भी दिया, आपने देखा कि आपके यंगस्टर मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इवन टॉप ऑर्डर में भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको सीनियर प्रोज चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस, और ये जो इंडिया की पिचेज हैं वो समहाउ पाकिस्तान से भी ज़्यादा डेड पिचेज हैं, ठीक है, बॉल टर्न होती है, लो बाउंस होती है, तो इन दोनों से इन कंडीशन के ऊपर अच्छा कोई नहीं खेल सकता। फिर इसी तरह बॉलिंग की भी बात कर लें तो आपको वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद आमिर भी चाहिए, आपको वहाब रियाज भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा जो हारिस रऊफ का हाल हुआ है, इवन तो उन्होंने न्यूजीलैंड में कुछ अच्छी बॉलिंग की थी बट समहाउ उस तरह नहीं की थी जिस तरह करनी चाहिए थी। तो ये आपको 2 सीनियर प्रोज हर सूरत में चाहिए अगर नहीं, और तीसरी इंडक्शन ऑलरेडी हो चुकी है हसन अली की, जिस तरह उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग के अंदर परफॉर्म कर दिया। तो मेरा ख्याल है ये 3 बॉलर्स के बगैर जाना बहुत ज़्यादती होगी, और अगर आप ये सीरियस है इस मोटिव के साथ कि हमने वर्ल्ड कप के चैंपियन बनना है तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरफान, हमें आप ये भी बताएं, आपने कुछ क्रिकेटर्स की बात की, लाइफलाइन नहीं मिल गई है वकार यूनुस साहब को और मिसबाहुल हक साहब को, क्या ये बात दुरुस्त है या अभी सिर्फ जराए की बात ही है, कुछ भी हो सकता है? खतरा टल गया है। हाँ, काफ़ी हद तक खतरा टल गया, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन थी कि ये आपके पास सीरीज़ है, कुछ कर दें। तो उनको भी इन पे उम्मीद तो नहीं थी क्रिकेट कमेटी को कि ये कुछ कर पाएंगे।
अब देखे ना, बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब परफॉर्म नहीं होता तो कमेटी में जाके कह रहे हैं लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया, हमने तो बड़ा अच्छा गाइड किया था। नसीम शाह को भेजते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने लड़के जीत गए तो उन्होंने कहा जी देखा हमने कितनी ज़बरदस्त कोचिंग की। भाई इन बहुत केसेस आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना सीखें, थोड़ा सा अपना करिश तो दिखाएं, अपना बताएं तो सही कि जी हम इसको ऑन करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है कोई ऑन नहीं करता। चले वो उनका तो मसला एक तरफ रहा, पीसीबी की सोचो विचार में है, उनको उनके सामने क्या मसले हैं? ज़राए के मुताबिक यही है कि इन्होंने दो बंदे अभी भी नेगोशिएशन के अंदर हैं, एंडी फ्लावर भी है और दूसरा जो थे गैरी क्रिस्टन। इन दोनों से दोनों बड़े नाम हैं। दोनों बड़े नाम हैं। गैरी क्रिस्टन का सुनने में आ रहा है कि शायद वो इसमें अभी एग्री नहीं कर रहे। वर्ल्ड कप के बाद तो नहीं कुछ तब्दीली आ जाएगी कि? देखें, यू नेवर नो, लेकिन नेगोशिएशन के अंदर कंसिडरेशन में ये दोनों प्लेयर्स हैं, दोनों कोचेस हैं। एंडी फ्लावर का ये है कि एंडी फ्लावर की मेरी भी बात हुई थी, वो थोड़े से अभी अपनी फैमिली की वजह से थोड़ा सा काफ़ी ऑक्यूपाइड है। अच्छा। जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बताया कि मैं ज़्यादा ये फ्रेंचाइज कोचिंग और ये कमेंट्री पे मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो सर्टन टाइम पीरियड के लिए होता है, देन आई गो बैक टू होम। क्योंकि अगर मैं पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे टोटली ऑक्यूपाइड होना पड़ेगा और 6-6 मंथ आपको पता है अवे होना रहना पड़ता है। तो उन्होंने कहा है कि मेरा ये फाइनल डिसीजन नहीं है, यू नेवर नो इन फ्यूचर, बट अभी ये रीज़न उन्होंने बोली कि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। अच्छा, टिकट्स के ऊपर थोड़ी सी वो मुझे बता दें कि पिछले साल जो हमने टिकट्स देखे कि फ़लाँ इंक्लोजर का इतने का टिकट है, फ़लाँ का 12,000 का, फ़लाँ का 6,000 का, फ़लाँ का 2,000 का, वही रेट्स हैं या फिर कम ऑडियंस की वजह से तब्दील किए गए हैं? चेंज किया गया है मेरा ख्याल। प्रॉब्लम मैंने देखी थी रिलीज 1000 है, 1500 है, फिर 7000 भी है वीआईपी की भी। तो इस तरह की उन्होंने कम हुए हैं या ज़्यादा किए गए हैं? थोड़ा सा ज़्यादा किए गए हैं। और ये जो 20% है, ये हर एम्प्लॉयर के लिए एक जैसा रेशो है, यानी ऐसा नहीं है कि वीआईपी की ज़्यादा है? जी ऐसा ही है, सबके लिए 20% उन्होंने, हर एम्प्लॉयर पे 20% की उन्होंने ये लिमिट रखी है। अच्छा, बड़ा अब इसको गेज करना बड़ा काम होगा कि 20% हो गए हैं। ये मेरा ख्याल है कि दूसरे लोगों को दूसरी साइड से आना आसान हो जाएगा ना। टिकट की तो थोड़े 20% आपने स्लॉट गिनेगा कौन उधर में? गिने कौन। और ओबियसली टिकट्स के अंदर तो आप कर सकते हैं कि ये हमारा स्लॉट है, हमने 20% सेल आउट कर दी। की प्लेयर्स जो इरफान को लगते हैं कि की प्लेयर्स हैं, मुझे जो की प्लेयर लगते हैं कि जो शायद स्टार बन के इस दफ़ा सामने आएंगे, मैं बताता हूँ लाहौर कलंदर से मुझे सुहेल अख्तर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एक मैं नाम लूँ तो बाकी कई नाम हमारे सामने। आपके की प्लेयर्स कौन से हैं कि ये की प्लेयर्स हो सकते हैं टीम्स के लिए? देखिए, कुछ सब प्लेयर्स के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे पीसीबी ने भी कह दिया है कि यही जो लड़के में पीएसएल के अंदर परफॉर्म करेंगे, इन्हीं लड़कों को हम लेके चलेंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो सबकी कोशिश होगी, क्योंकि सीनियर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। ठीक है, हफीज़ का अपना मसला हो गया, शुएब मलिक को चांस नहीं दिया गया, वहाब राज को ड्रॉप कर दिया गया, आमिर को भी ऑब्वियसली हमें सब पता है। तो ये जितने जूनियर के लिए मसला है उतना ही सीनियर के लिए भी मसला है, कम बैक करने के लिए भी। और मेरा ख्याल है कि की प्लेयर सबसे ज़्यादा बैटिंग के अंदर आपको देखना पड़ेगा मोहम्मद हफीज़ को, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म उनकी चलती आ रही है वो परफॉर्म करेंगे। बॉलिंग के अंदर आमिर भी हैं, वहाब भी है, और शुएब मलिक को मैं देखना चाहता हूँ कि ओबियसली लास्ट टाइम बड़ा अच्छा करे थे। और हैदर अली, क्योंकि पीएसएल में जितने भी आपके सीजन गुजरे हैं, आपको पीएसएल ने सिर्फ एक बैट्समैन दिया, वो हैदर अली है। तो अगर ये प्रूव कर गए तो अनाओं का क्या होगा फिर? फिर सेटल हो जाएगा मामला? क्या बात है। नहीं, उसका एक आसान तरीका भी ना, यस सर करे तो यस सर करे तो वही ना, अनाओं का क्या होगा? अपनी अना मारनी पड़ेगी। मामला जो है उसे परफॉर्मेंस करनी है, अनाओं का भी है। इरफान, चलें, होप फॉर द बेस्ट। इरफान बहुत शुक्रिया, आप आए, पीएसएल पे हमने बात की है। और टिकट अगर अभी तक आपने नहीं ली, पहले मैच की आप नहीं ले सकते, अगले मैचेस की बुक करवा लें। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Super 7